नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुरु पर्वत के ऊपर दोषों के उपायों के विषय में बताया। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का गुरु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है, एकदम दबी हुई स्थिति में है, गुरु पर्वत के ऊपर अशुभ निशान है, या गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है लेकिन अपने प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिसके करने से आपको कहीं ना कहीं कुछ शांति आवश्यक रूप से प्राप्त होगी। इस वीडियो में मैं आपको शनि पर्वत के ऊपर दोषों के उपायों के विषय में बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो शनि पर्वत है बहुत दबी हुई स्थिति में है, या शनि पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है, या शनि पर्वत के ऊपर अगर अशुभ निशान है, या जो शनि पर्वत है अच्छी स्थिति में है लेकिन अपने अच्छे प्रभाव व्यक्ति को नहीं दे रहा है, तो आपको कौन से उपचार अपनाने चाहिए जिनके करने से आवश्यक रूप से आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी जानकारी वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो देखिए दोस्तों, आज के समय के अंदर अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक परेशान रहता है तो मुख्य रूप से 3 ग्रहों से रहता है। कौन कौन से 3 ग्रहों से? शनि से, राहु से और मंगल से। ये जो 3 ग्रह हैं आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शनि पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है, बहुत ढलवी स्थिति में है, अशुभ निशान इसके ऊपर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके कहीं ना कहीं जो कष्ट रहते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। तो अगर आपके हर कार्य के अंदर कोई ना कोई आतंक आता रहता है, आपको बार बार चोट लगती रहती है, या आप अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशानी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं आपके जो शनि है वो कमजोर स्थिति में है। इसी कारण से आपको शनि की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत के विषय में मैंने आपको बता दिया था, जो आपकी ये मध्यमा उंगली होती है इसको आप इस पोर से इस प्रकार मोड़िए, जिस स्थान पे आकर के गिरेगा वो जो स्थान है वो शनि पर्वत है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं आपका जो शनि पर्वत है अच्छी स्थिति में है, ना तो बहुत ज्यादा फूला हुआ है ना बहुत ज्यादा दबा हुआ है, इसके ऊपर शुभ निशान भी हैं, लेकिन ये जो शनि पर्वत है आपको शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, तो देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको आवश्यक रूप से नीलम धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि का जो रत्न है वो कौन सा रत्न है? नीलम। लेकिन नीलम रत्न को धारण करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि किसी न किसी अच्छे पंडित के पास जाकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराएं, क्योंकि नीलम जो रत्न है ये 24 घंटे के अंदर अंदर प्रभाव दिखाता है। अगर ये रत्न आपको अनुचित बैठा तो ये आपको कष्ट भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको ये नग शूट कर जाता है, अर्थात आपके अनुसार ये रत्न फिट बैठ जाता है, तो विश्वास कीजिए आपका किसी काम के अंदर भी कोई आतंक नहीं आएगा। धन आपको अच्छा प्राप्त होगा, अच्छी आयु आपकी होगी, दुर्घटनाओं से आप सदैव बचे रहेंगे। लेकिन क्या हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो एक नीलम रत्न को खरीद ले? देखिए, नीलम जो रत्न है, एक तो मैंने आपको बताया इसको पहनना भी थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर ये रत्न आपको शूट आ गया, विश्वास कीजिए 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि इतना महंगा रत्न खरीद ले? देखिए, इसका मूल्य कितना है? कम से कम 25,000 से 30,000 रुपए तक का मूल्य इस रत्न का होता है। ऊपर से इसको सोने में बनाना पड़ता है। तो देखिए, हर व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता है कि इतना महंगा रत्न आप खरीद सकें। तो इसी कारण से अगर आपका पर्वत अच्छा है, शुभ निशान इसके ऊपर है, तो आवश्यक रूप से आपको मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको रत्न के बराबर ही फल प्राप्त होंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अब उपचार के विषय में बता देता हूं कि आपको
क्या उपचार करना है। तो देखिए, आपको ये उपचार है किसी भी शनिवार से करना है। कोई भी शनिवार का दिन हो, उस दिन से आपको इसको शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके शनि मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के पश्चात जो शनि की जो प्रतिमा आपके सामने है, जिसके ऊपर लोग तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं ना, हाँ, तो वो जो शनि की मूर्ति है उसके ऊपर आपको भी तेल चढ़ाना है। लेकिन तेल चढ़ाने की विधि मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से चढ़ाना है। आप जाकर के पूरी बोतल उनके ऊपर उड़ेल देते हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब शनि मंदिर में जाएं, जोत जलाएं। जोत जलाने के पश्चात जो आपने तेल लिया है, कितना तेल, 1 लीटर ले लीजिए, आधा लीटर ले लीजिए, उसमें से एक ढक्कन या एक ढक्कन से भी थोड़ा कम उनके कंधों के ऊपर, जो उनके कंधे हैं, कंधों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालिए और अपने हाथ से इस प्रकार से स्पर्श करते हुए, पोंछते हुए उनके पैरों तक उस तेल को पहुंच दीजिए। इस प्रकार से आपको उस पूरी मूर्ति को अपने हाथों से साफ करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गए उनके सिर के ऊपर से पूरा तेल उनके ऊपर गिरा दिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको कुछ बूंदें डालनी है, हाथ से अच्छे से उनको साफ कर देना है। उसके पश्चात क्या करना है, आपने जो बचा हुआ तेल है, जो आपके पास 1 लीटर जो तेल बचा है, उस तेल को आपको मंदिर के अंदर कोई अखंड ज्योत अगर चल रही है, उसमें से कुछ तेल आप उस ज्योति में डाल दीजिए। अगर वहां पे अखंड ज्योत नहीं जलती है तो ये जो तेल है इसको आप ले जा करके मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रोजाना ज्योत जलती है, ये जो तेल है वहां पे उपयोग आ जाएगा। लेकिन अब इस तेल को उठा करके शनिदेव वाले को या किसी भिखारी को ना दे, इसको तेल को आपको मंदिर के अंदर ही दान करना है। तो अब ये प्रश्न आता है कि आपको ये कितने दिन तक करना है। तो आपको ये 40 शनिवार तक करना है। 40 शनिवार कैसे? एक महीने के अंदर कुल मिलाकर कितने, 4 या 5 शनिवार आते हैं। तो इसी प्रकार हर हफ्ते शनिवार को आपको मंदिर में जाना है, इसी प्रकार से तेल चढ़ाना है, हाथ से शनि की जो मूर्ति है उसकी सफाई करनी है, जोत जलानी है तेल की, और बाकी जो तेल है उसको शनि मंदिर के अंदर दान कर देना है। लगातार 40 शनिवार आपको ऐसा करना है। अब तेल की जो बोतल है उसको दान करने के पश्चात आपको क्या करना है। तो जब आप शनि की मूर्ति को एक बार साफ कर लेंगे, उसके बाद आप वहां पे जोत जला देंगे। उसके पश्चात आपको शनि की मूर्ति की तरफ को मुख करके, जहां भी शनि की मूर्ति लगी है उसके बिल्कुल सामने बैठ जाना है। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। सुखासन में आप बिल्कुल आराम से चटाई बिछा लें, उस पर बैठ जाएं, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें और जो आपका ध्यान है आपकी भुहों के बीच में स्थिर करें। उसके पश्चात आपको इस मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र है? ओम प्रां प्री प्रों सह शने नमः। एक बार दोबारा से मंत्र बोल रहा हूं। ओम प्रां प्री प्रों सह शने नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितना जाप करना है? वही 1 माला का आप बैठ करके जाप करें। आपके विषय में मैंने आपको बताया था, 108 बार आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर आपके पास माला है, तुलसी की माला आप ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं। एक माला को इस प्रकार से उंगलियों से घुमाते हुए एक तरफ को घूमें, उसके पश्चात माला को मोड़ लें और उसके पश्चात इस प्रकार घूमते हुए वापस एक बार माला को जपना है आपने। तो ये जो मंत्र का जाप है इसको आपको शनिवार के दिन करना है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र को अपने पास लिख सकते हैं। इसके पश्चात
आपको क्या करना है, इसके पश्चात आपको हर शनिवार के दिन एक दान करना है। मैंने कुछ सामग्री लिखी है, जो भी आपके सामर्थ्य में हो, जो आप आराम से दे सकते हैं, उसका दान आपको करना है। क्या क्या मैंने सामग्री लिखी है आप देख सकते हैं। काले रंग के कपड़े का दान आप कर सकते हैं। साबुत दाल उड़द की काली जो दाल होती है, इसको आप दान कर सकते हैं। काले तिल का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। लोहे का सामान, कोई लोहे का टुकड़ा आप दान कर दीजिए, कोई लोहे की चीज दान कर दीजिए। नहीं तो जो सिक्का होता है, सिक्का कॉइन 5 का या 10 का सिक्के का आप दान कर सकते हैं। इसके सिवाय आप मिठाई का दान कीजिए। मिठाई में आपको काले रंग के गुलाब जामुनों का दान करना है। काले रंग के जूते भी आप दान कर सकते हैं। सभी कुछ दान करना है नहीं नहीं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका दान करें। अब इसके पश्चात प्रश्न आता है कि आपको ये दान जो है किस व्यक्ति को करना है। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो दान है इसको आपको किसी भिखारी को नहीं देना है। किसको देना है आपको? इसको आपको ये जो दान है किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी कर रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्धन है लेकिन रिक्शा चला रहा है, आप इनमें से कोई भी एक सामान जाकर के उस व्यक्ति को दान कर दें। या कोई मजदूर, घर बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, आप उनको दे सकते हैं। आपके पास एक बड़ी दुकान है, आपके नीचे कुछ गरीब कर्मचारी काम करते हैं, कोई चपड़ासी है जो मेहनत कर रहा है, आप उस व्यक्ति को इसमें से किसी भी चीज का दान कर दीजिए। विश्वास कीजिए, कहीं ना कहीं जो शनि के बुरे प्रभाव आपके जीवन के अंदर पड़ रहे थे, उनके अंदर आवश्यक रूप से कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको शनि पर्वत के दोषों के उपायों के विषय में बताया। तो दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को अपने जीवन में अपना सकते हैं। एक रतन को धारण करने से जितने आपको लाभ प्राप्त होने थे, उतने ही लाभ आपको ये जो उपाय है करने से आवश्यक रूप से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है आवश्यक रूप से आपको मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को आवश्यकता है वो आवश्यक रूप से इस उपाय को अपनाएं। इस उपाय को अपनाने से विश्वास कीजिए, आपके जीवन के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं आएगा। अगर अच्छा प्रभाव आना होगा वो आ सकता है, लेकिन बुरा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर कोई भी नहीं आएगा। तो मैं आवश्यक रूप से चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के जो शनि पर्वत हैं अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत दबे हुए हैं, बहुत उन्नत स्थिति में है, बुरे निशान इसके ऊपर हैं, या जो शनि पर्वत हैं अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, या कुंडली में शनि पर्वत अच्छे नहीं हैं, कोई भी इस उपाय को अपनाए और अपने जीवन के अंदर शनि के शुभ प्रभावों को ला सकता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। अगली वीडियो में हम सूर्य पर्वत के दोषों के उपायों के विषय में जानेंगे कि सूर्य पर्वत के ऊपर दोषों के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।